इसी पे एक बहुत हॉट टॉपिक आजकल चल रहा है कि यूजीसी ने अपने नियम चेंज कर दिए फॉर द फैकल्टी रिक्रूटमेंट, जिसमें कि नेट की अब अवेलेबिलिटी, नेट की जो एसेंशियल नहीं रहेगा। इस पे आपका क्या कहना है? इज इट, आर यू अगेंस्ट इट और डू यू सपोर्ट इट? ये सब एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी का हिस्सा हैं जो एनईपी में थी। हम लोग जो स्ट्रक्चर, जो वर्ड अगर आप देखें, डिसिप्लिन, हम कहते हैं आप किस डिसिप्लिन के हैं। मैं लैंग्वेज डिसिप्लिन की हूँ, मैं साइंस डिसिप्लिन की हूँ। डिसिप्लिन इटसेल्फ इज वेरी स्ट्रक्चर्ड। ये 20th सेंचुरी में ये टर्म बढ़ा एकेडेमिया में, और ये यूरोप से आके, यूरो अमेरिकन कॉन्सेप्ट से आके भारत में आ गया, और भारत में आने के बाद ये स्ट्रक्चर में बन गया। जो अभी यूजीसी कर रही है, मुझे लगता है वो एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी का एक पार्ट है कि आप इससे बाहर निकलिए। और जो जगदीश जी ने या यूजीसी ने ड्राफ्ट निकाला है, मुझे लगता है ये आउटकम बेस्ड और इम्पैक्ट बेस्ड ड्राफ्ट है। कि इम्पैक्ट क्या है? आपने बहुत बड़ी डिग्री ले ली, ठीक किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी तो आना चाहिए। अब वो नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूं, आपको मैं 20 साल बाद बताऊंगा, हम पे समय नहीं है। वी आर वेरी डेस्परेट अबाउट कैचिंग द ट्रेन, और जितनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे उतना 2047 तक हमारे अपने संस्थान की उस यात्रा में हम भी सहयात्री बन पाएंगे, भागीदार बन पाएंगे। कि एनईपी जड़ से जगत तक की यात्रा है, तो जड़ से तो आपको रूटेड रखना ही है, लेकिन जगत तक भी तो जाना है बच्चे ने। उसके लिए टेक्नोलॉजी आपकी कितनी एडवांस है, ऑल्टरनेट कैंपसेस, डिजिटल कैंपसेस, एक अलग ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी मेंटेनेंस, उसको चलाने वाले लोग, उसको पहले लाने वाले लोग, इस सब के लिए आपको कैंपसेस को तैयार करना पड़ेगा। आप चौक से अब जाके नहीं पढ़ा सकते बच्चे, आपको उसे डिजिटली अवेयर करना पड़ेगा। और मेरा बच्चा दूसरे के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या स्वयं पोर्टल या मूक, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, उन तक क्यों ना जाए, उसको क्यों ना बेनिफिट मिले। अगर मुझसे अच्छा कोई हार्वर्ड का प्रोफेसर पढ़ा रहा है तो उसको राइट है कि वो पढ़ाए, और टीचर्स की ड्यूटी है कि वो उन सारे पोर्टल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। और मैं अपने टीचर को हमेशा कहती हूं कि जब बच्चे गूगल में जाके और किसी जगह अपनी फीस भर के स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर को एक्सेस कर पा रहे हैं, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के प्रोफेसर को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए आपको कितना अपने को ठीक करना है। और जिस दिन आप कोशिश करिए कि वो किसी पोर्टल को ढूंढे और वो आपके सब्जेक्ट में किसी एक्सपर्ट को ढूंढे, तो आप वहां दिखाई दें। सो द प्रेजेंस ऑफ द टीचर बियॉन्ड द क्लासरूम इज वेरी एसेंशियल। अब आज का टीचर ये नहीं कह सकता मैंने 2 क्लास ले ली या मैंने 3 ले ली और मैंने पढ़ा दिया, अब मुझे यूनिवर्सिटी से कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं चला। उसको अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट ऐसे कोई नहीं होगा कि कोई बाई चांस किसी टीचर को निकाले और फिर वो कोर्ट में चला जाए, ये ऐसे नहीं होना है। जब आपका रिलेवेंस खत्म हो जाएगा, जब बच्चे आपसे पढ़ेंगे ही नहीं, जब बच्चे आपके द्वारा पढ़ाए जाने वाले किसी कोर्स में इनरोल्ड ही नहीं होंगे, तो सरकार आपको क्यों पैसा दे, सरकार आपको क्यों रखी? तो अब आपके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं रह गए अपने को स्किल करने के। ऐसा मैं इसको इस रूप में देखती हूँ। आपको हर दिन बच्चे ही को नहीं करना है स्किल, पहले अपने को स्किल्ड होना है, अपने को ट्रेंड होना है, एबिलिटी अपनी हर जगह दिखानी है, विजिबिलिटी हर जगह आपकी होनी चाहिए, उस हर प्लेटफॉर्म में होनी चाहिए जो भारत सरकार ने डिस्टेंस मोड में रखी हैं और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत तैयार की हैं। आपने एनईपी में देखा होगा 40% आप ऑनलाइन सुविधा दे रहे हैं बच्चे को। आप खुद ही बच्चे को कह रहे हैं कि तुम अर्न करो, एबीसी में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डालो, 60% आपने ऑफलाइन क्लास पढ़ ली, उस 60-40 के रेशो से आपको डिग्री दे दी जाएगी। और डिग्री में हम बार बार बच्चे को कह रहे हैं कि ये एक तरह से पिज्जा बेस है, जो टॉपिंग करनी है वो आपने करनी है। आपने देखा होगा कि स्टैनफोर्ड कितने कोर्सेस कह रहा था, 15 दिन के ये कोर्स, 1 महीने के ये कोर्स, और लोगों ने उनको 15-15 हजार रुपए की फीस भरी, पता नहीं कितने कितने डॉलर में फीस भरी। आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लीजिए उस सर्टिफिकेट की, बट यू हैव टू ट्रांसफर दोज अर्न्ड 2 क्रेडिट्स टू योर एबीसी इन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स। तो ये जो आपने एक प्रश्न किया था वो सभी के दिमाग में है कि सरकार कह रही है डिसिप्लिन वो नहीं भी है, और नेट किसी में कर लेता है या पीएचडी किसी में कर लेता है तो वो पढ़ाने में सक्षम होगा। सरकार इतनी फ्लेक्सिबल क्यों हो रही है? सरकार फ्लेक्सिबल इसलिए हो रही है कि कोई भी स्टूडेंट, जैसे होमी भाभा थे हमारे, वो बहुत अच्छे सिंगर थे, वो बड़े साइंटिस्ट थे,
और वो सिंगर भी थे। तो कभी भी आपके पास एक ऐसा गुण होता है जिसको आप अपने करियर में ढाल पाते, आपका पैशन है वो, उस पैशन में ढाल पाने में सरकार मदद करेगी। क्योंकि अगर आप ऐसे बीए निकालते रहेंगे हजारों की संख्या में और एम्प्लॉयमेंट का वो बढ़ाते रहेंगे कि ये एम्प्लॉयड नहीं हो पा रहे हैं, एम्प्लॉयबल नहीं है, तो सरकार का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाता। यूजीसी ने जो भी ड्राफ्ट निकाला है उसमें कुछ कमियां हैं, लोग उसमें अपने लिख रहे हैं और उन्होंने सजेशन मांगे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म में 5 फरवरी तक हम सबको अपनी राय भी उसमें देनी है। लेकिन जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा अगर आप मुझसे पूछे तो मैं उसके फेवर में इस सेंस में हूं कि वो हमें एक लिबर्टी देता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ माइंड, ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, जो जरूरी नहीं है क्लासरूम से आई हो, वो आप किसी भी सोर्स से ले सकते हैं और उसका एप्लीकेशन आप संस्थानों को दे सकते हैं।